डिटरमाइन कर रहा है आज के दिन में ये जो हमारा प्राइस चल रहा है कैसे चल रहा है और आगे ये प्राइस कैसे चेंज होगा। इसको अगर आपको समझना है तो आपको पूल एलजीएनएस की क्वांटिटी और साथ में पूल एलजीएनएस का डाई टोटल क्वांटिटी इसको समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये टोटल डाई की जो संख्या है यहाँ पे डॉलर में, इसको सिंपली आपको क्या करना है, एलजीएनएस की क्वांटिटी से डिवाइड करना है तो ये आपको रेट आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हमको इस प्राइस किसी भी टोकन का अगर क्रिप्टो में प्राइस निकालना है तो सबसे ऊपर हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, डाई रखना पड़ता है, डॉलर रखना पड़ता है। ठीक है, डॉलर रखना पड़ता है और नीचे क्वांटिटी यहाँ पे आपको रखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे नीचे क्वांटिटी रखेंगे ऊपर डाई रखेंगे तो आपको क्या आएगा, रेट आएगा। अब यहाँ पे सोचिए जरा, अगर डाई यहाँ पे डाई का अगर क्वांटिटी बढ़ जाता है तो डेफिनेटली हमारा रेट बढ़ेगा, या अगर ये फिक्स रहा, अगर क्वांटिटी फिक्स रहा, डाई का रेट बढ़ गया तो हमारा रेट बढ़ जाएगा, या डॉलर उतना ही रहा और क्वांटिटी घट गया तब भी हमारा रेट बढ़ जाएगा। ये चीज को समझना है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मार्केट में इस लिक्विडिटी में अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा रेट बढ़ता है। इसलिए सिस्टम ने क्या लिया, मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म लाया, बर्निंग का। अभी नीलेश सर ने बताया उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे ये यहाँ पे देख लेना, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं डेली इसका पूल का मॉनिटरिंग करता हूँ। अभी यहाँ पे देख लीजिए हमारे ये टोटल जो पूल में एलजीएनएस है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आज के डेट का यहाँ पे हमने क्वांटिटी रखा हुआ है। यहाँ पे आके देखेंगे तो बराबर आपको ये क्वांटिटी दिख जाएगी 15873,836, ये 8 बजे हमने लिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो है ना, कल के डेट में क्या हुआ था, यहाँ पे लगभग इतने डॉलर इस सिस्टम से निकले थे और साथ में इतने एलजीएनएस इस सिस्टम में ऐड हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ, एलजीएनएस लिक्विडिटी पूल में ऐड होना, बढ़ जाना, मतलब रेट कम होना। और जैसे ही लिक्विडिटी पूल से ये क्वांटिटी कम होने शुरू होगी हमारा रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बर्निंग के वजह से पिछले दिन जितना एलजीएनएस यहाँ पे ऐड हुआ था, इस आज के दिन में कम ऐड हुआ। इसका मतलब क्या है, ये बर्निंग का इफेक्ट डाल रहा है और ये क्वांटिटी को कम करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे डेली देख लीजिए, यहाँ पे हमने चार्ट बनाया। अब यहाँ पे देखिए, दिन में 3 बार 26 तारीख को देखिए कितना 47,000 एलजीएनएस बर्न हुआ था, दूसरे समय में 63,000 और तीसरे समय में 63,000। दिन में 3 बार बर्निंग होता है। यहाँ से एलजीएनएस यहाँ से कम हो जाता है। तो कल देखेंगे तो लगभग 1,74,000 एलजीएनएस यहाँ से बर्न हुआ लिक्विडिटी पूल से। और जो नीलेश जी ने अभी बताया उसमें और भी है, तो कहीं एनर्जी के लिए, कहीं स्टेबल कॉइन लेने के लिए वहां पे भी बर्निंग हो चुका है। तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ बर्निंग के है। तो आने वाले समय में आपके भले ही डॉलर निकल जाएंगे, लोग सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जितने भी सेल करके यहाँ पे जो क्वांटिटी डाल रहे हैं ना, लोग सेल कर रहे हैं, मतलब क्या करते हैं, क्वांटिटी इसमें डाल देते हैं, डॉलर यहाँ से उठा लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी कम होगा और हमारा रेट बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट की तरह इसको शुरू हो जाएगा। दोस्तों, लिक्विडिटी बहुत बड़ी है, ये हाथी है। एक हाथी चलता है और एक घोड़ा चलता है, दोनों में देखिए अंतर कितना होता है। अगर कोई कॉइन डंप होता है जिसकी लिक्विडिटी कम है तो फास्ट होता है, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है धीरे होता है। तो ये सब चीजें हैं, इस चीजों को आप समझिए, फोकस इसके ऊपर करिए। और आज का सेशन सुपर रहा, नीलेश जी ने सभी चीजों को बता दिया है। तो बताने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, केवल आपका कॉन्फिडेंस आपके पास रहना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम में जितने भी लोग जुड़ते हैं, हर बंदा चाहता है कि पैसा कमाए, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर है, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है। लेकिन आपका अगर टेक्नोलॉजी समझ में आ जाता है, इस चीजों को आपने समझ लिया, तो आपका डर दूर हो जाएगा। डर दूर हो जाएगा तो आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सुपर सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच।